कहते हैं ना, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर विश्वास है अपने श्रम पे तो मरुस्थल में भी जल होगा। तो देखिए हमारे साथ जो आए हुए हैं, एक पेशे से भी एक टीचर रह चुके हैं। और क्या नाम है आपका? संटू कुमार। संटू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गया बिहार के हैं सर। गया बिहार के हैं। बिहार में गया कहाँ पड़ता है ये? गया सर साउथ बिहार में पड़ता है। साउथ बिहार में हाँ, उसको लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि देश विदेश से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक विष्णु पद है, बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो गया है सर, वहाँ पे पिंड दान के लिए लोग जाते हैं विशेष रूप से, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। अच्छा, गया जी उसी को लोग कहते हैं क्या? हाँ, पिंडदान के लिए गया जी धाम उसी का नाम है सर। अच्छा, ये जो गौतम बुद्ध जी थे उनको ज्ञान मिला था किसी बरगद के पेड़ के नीचे, जो हम लोगों ने बुक्स वगैरह में पढ़ा था। हाँ, अभी भी उस बरगद को पेड़ को लोग प्रिजर्व करके रखे हैं, अभी भी वो पेड़ है और हरा भरा है। हाँ सर, और बहुत ज़्यादा जो है देश विदेश की टीमें उसमें लगी हुई रहती हैं ताकि वो पेड़ किसी भी हालत में मरे नहीं। अच्छा, वो पेड़ मरे ना। हाँ, उसके चलते अलग से जो है देश विदेश के बहुत सारे साइंटिस्ट बाकायदे बुला के रखे जाते हैं बोध गया। मेडिकल वगैरह चेकअप के लिए, ताकि कोई फॉल्ट उसमें ना आए। डेली इंस्पेक्शन होता है सर, उसका मिट्टी, उसका पत्ता, उसका तना, सब कुछ, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं हो रहा पर डे जी। हाई सिक्योरिटी भी रहता है सर, देश विदेश का जितना। अच्छा, वहाँ जाना अलाउ नहीं होता है ऐसे? नहीं, अलाउ है, फॉर टूरिस्ट पर्पस आप जा सकते हैं, पर हाई सिक्योरिटी है। मतलब आप चप्पल तक पहन के नहीं जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, कोई घड़ी, कोई डिवाइस, कुछ नहीं ले जा सकते। पेड़ को देखने के लिए? पेड़ को देखने के लिए नहीं सर, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ। तो संटू, आप गया से यहाँ आए, पढ़ाई में आपकी कहाँ तक हुई है? अपने बारे में कुछ बताएं। पढ़ाई सर, हमने ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद ITI किया था, फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी किया था, फिर सिंगिंग का डिप्लोमा किया था, डांसिंग का डिप्लोमा किया था, फिर योगा का भी ट्रेनिंग लिया, उसके बाद फिर करा सर। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा पढ़ लिए हैं आप? सर, हमने एक बात दिमाग में रखा था कि हमको बैठे नहीं रहना, कुछ ना कुछ सीखना है। अगर नहीं कुछ सीखने का मौका है या पैसा है तो हमारा दिमाग कहता था कि घूम लो, एक बार देश घूमो, कुछ तो मिलेगा, बैठ कर रहने से क्या मिलेगा तुमको। इसलिए जो मिला सर सामने, जिसमें इंटरेस्ट था हम करते चले गए। कहाँ कहाँ घूमे बेटा? कहीं घूमे हैं आप? नहीं, घूमने नहीं गए, हम बिजी रह गए कि सर क्वालिफिकेशन में। अच्छा, पढ़ाई में ही। तो आपने कंप्यूटर में करके फिर आप पढ़ाए भी बच्चों को? हाँ सर। अच्छा, कितने दिन आप पढ़ाए बाबू? 3 साल पढ़ाए सर। 3 साल पढ़ाए। संटू, उम्र क्या है वैसे आपकी? आधार कार्ड के अनुसार तो 25 है सर, ओरिजिनल 27 है। अच्छा, 27 है। तो आप ये बताइए, आपकी वैवाहिक जीवन अभी अकेले हैं कि शादी हो चुकी है? सिंगल है सर। अच्छा, सिंगल है। शादी न करने का क्या रीज़न है संटू अभी? मेरा एक्चुअली ज़िंदगी जीने का अलग एक पर्पस है सर। हम ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ शादी करना है, ज़िंदगी है, बाल बच्चे पैदा कीजिए, परिवार में रहिए, जैसे सारे लोग जी रहे हैं वैसे रहिए। एक्चुअली हमने साल भर का स्कॉलर भी किया था अपना हिंदू शास्त्र का। स्कॉलर क्या होता है बेटा? धार्मिक पढ़ाई होती है सर, शास्त्री जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें हम लोग को बताया गया था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आप यहाँ धरती पे क्यों आए हैं, आपको क्या करना है और फिर कहाँ जाना है। और इन सब जो चक्कर है, जैसे बार बार हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं और बहुत सारे दुख झेल रहे हैं, फिर से जॉब लेना पड़ता है, शादी कीजिए, फिर बाल बच्चा, जितना भी ये सब मतलब संसारिक कष्ट है, इनसे सबसे निकलने का एक ही उपाय है जो शास्त्र कहता है, वो है मोक्ष। और मोक्ष मिलने का एक ही उपाय है कि आप धर्म के अनुसार जीवन को जिएँ, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहें या संन्यास लें, वानप्रस्थ हों, जो भी हो। धर्म कैसे, थोड़ा सा बताएंगे? हालांकि वीडियो लंबा होगा। ये धर्म के हिसाब से कैसे जिए सर? इन शॉर्ट कहें तो 4 स्तंभ बताए गए थे। तो सबसे पहले मैं इसी को ब्रीफ कर देता हूं, जो हम लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। तो गृहस्थ का मतलब ये नहीं होता सर कि हम शादी विवाह कर लिए और बाल बच्चे के साथ रह रहे हैं, बस ये हो गया गृहस्थ आश्रम। अच्छा, इसको नहीं कहते? नहीं सर, क्योंकि अगर इसको हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं तो जितने जानवर है वो भी अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, फिर वो भी कहेंगे हम गृहस्थ में। तो है ही है? नहीं सर, गृहस्थ का परिभाषा जब आप देखेंगे वेदों में, शास्त्रों में, तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि गृहस्थ वो है जो अपने पत्नी को, बच्चे को या जो भी उनके रिलेटिव हैं, माता पिता, उनको वो अपना एसेट ना समझे, सामान ना समझे कि ये मेरा है। वास्तव में आप किसी के नहीं है, ना आपका कोई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये दिमाग में रख कर चलें। और ये जब रख कर चलेंगे तो आप मोह उनसे नहीं करेंगे, ज़्यादा लगाव नहीं हो पाएगा। और मोह जो है यही दुख का मूल कारण है और यही आपको फंसा के रखेगा, जो मोक्ष प्राप्त नहीं करने देगा। कर्म कीजिए, सिर्फ मोह में नहीं फंसना है। ये बात हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताएं सर, कि आपको कर्म करना है, मोह नहीं करना है।
क्योंकि अर्जुन अपने पितामह को नहीं मार रहे थे मोह के ये पे कि हमारे पितामह है, गोद में खेले हैं, कैसे मार दें कैसे इनको। मारें? तो भगवान कहे थे कि कर्म करो, मोह मत रखो, क्योंकि जिसको तुम शरीर के रूप में देख रहे हो पितामह, वो वास्तव में भीष्म पितामह है ही नहीं। सही बात है, वो एक आत्मा है। जी। बहुत अच्छा लगा। संटू, आप एक चीज़ बताइए, आपको यहाँ एम्बिशन के बारे में कैसे मालूम चला? गया से यहाँ आजमगढ़ की दूरी लगभग कितनी दूरी होगी? लगभग 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। तो फिर 600 किलोमीटर की दूरी आपने तय कैसे किया? आपको मालूम कैसे चला कि यहाँ एम्बिशन कॉलेज है? एक्चुअली एक मेरे गांव के भैया हैं, वो ऑलरेडी कुवैत में काम कर रहे हैं। कुवैत में? हाँ, तो उनसे बातचीत हुआ था, तो वो बोले कि देखो एक काम करो, आप लोग पढ़े लिखे हो, तो एक सेफ्टी का कोर्स होता है जो हम लोग को ऊपर होता है। एक्चुअली वो जहाँ काम करे वहाँ भी सेफ्टी वाला है। तो बोले कि सेफ्टी के बारे में तुम पता करो। तो हम सेफ्टी के बारे में सर्च मार रहे थे, तो यहाँ का वीडियो आया, फिर देखे, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर सर। तो एक चीज़ ये भी तो हम कह सकते हैं कि बिहार में बहुत से कॉलेज होंगे सेफ्टी के, आपने और कहीं बात किया था कि नहीं किया? बिहार में 1-2 जगह है सर, पर वो उतना फेमस नहीं है। हमारे बगल का जो स्टेट है झारखंड, वहाँ एक जगह जमशेदपुर, हाँ, वो बहुत फेमस है सर। उसको हब माना जाता है एज सेफ्टी का। हाँ, वहाँ क्यों बात किए थे कि नहीं? वहाँ भी बात किए थे, पर वहाँ का वो सियोरिटी नहीं था कि आपको हम पढ़ाकर जो है 100% जॉब देंगे। अच्छा, कोर्स कंप्लीट कराने का था बस। कोर्स का उन्होंने ये बोला कि कोर्स जॉब के लिए सेफ्टी नहीं लिया था। आपने बोला भी नहीं कि सेफ्टी लीजिए आप जॉब की? नहीं, एक्चुअली सबका अपना अपना पॉलिसी होता है सर, तो वो बोले कि हम सियोरिटी नहीं दे सकते कि 100% आपको हम लगा ही देंगे। यहाँ किससे बात हुई थी? मैम से बात हुई थी कि सर से बात हुई थी? यहाँ हम काफ़ी बार बात किए सर, क्योंकि किससे बात? लेडीज से जेंट्स से? 1-2 बार तो आपसे भी बात हुआ। अच्छा, और मैम से भी बात हुआ था 1-2 बार। तो ज़्यादा डिटेल पूछने पे बोली थी कि आप एक बार विजिट कर लीजिए ब्रांच। हाँ। तो आपका जो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, हेजिटेशन, वो दूर हो जाएगा। ठीक है। तो हमने सोचा कि मतलब इतने लोग दिन प्रतिदिन डे बाय डे वीडियो आपका अपलोड हो रहा था, तो हम देखा, तो हम बोले यार इतना लड़का जो है फॉल्स तो नहीं हो सकता, रोज़ के रोज़ जॉब पे जा रहे हैं डेली के डेली। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आज इनको खड़ा कल इनको खड़ा। हाँ, तो वो कंफर्मेशन के लिए फिर मैंने आपको कॉल किया था सर। तो एक और लड़का था वहीं बगल में लखीसराय की तरफ का कोई था। अच्छा, लखीसराय। तो आप बात कराए थे कि एक गया है आप ही का बगल का, तो आप बात कर लिए। तो उससे मैं बात किया, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट दावा करता है कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं, ये बात सही है? हाँ जी सर। अच्छा, आप बिहार गया से यहाँ आए और आप पढ़ाई की हैं, अभी आपकी नौकरी लगी है कि नहीं लगी है? लग गई है सर। कहाँ लगी है? गुजरात सर। गुजरात में तो बहुत जगह है। गुजरात में जामनगर सर। अच्छा, जामनगर में कौन सी कंपनी आपकी है? लार्सन एंड टॉब्रो, LNT। लार्सन एंड टॉब्रो है ना? जी सर। LNT कंपनी में है जी, एज ए सेफ्टी ऑफिसर। जी सर। एक जो इज्जत मिलती है टीचर को, चूँकि आप टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, और एक इज्जत वहाँ मिलती है भाई, बच्चों के बीच में हम रहते हैं और आप जाएंगे वर्कर के बीच में। जी। क्या जो इज्जत स्टूडेंट देते थे, क्या एक वही इज्जत वर्कर देगा आपको? बिल्कुल देगा सर। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे अपराधी होते हैं सर, जेल में बंद होते हैं, बाहर रहते हैं तो गाली गलौज ये वो मार धार करते रहते हैं, पर वो जेलर से वो सब नहीं करते हैं, क्योंकि जेलर कभी उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल पेश नहीं आता, और वो जानते हैं कि इनके हाथ में पावर है, ज़्यादा इनके साथ ऐठेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। उस हिसाब से कहीं भी आप रहेंगे, व्यवहार बना के रहेंगे, तो रिस्पेक्ट तो मिलेगा सर। रिस्पेक्ट, इसमें नो डाउट, इसमें डाउट नहीं। अच्छा, आपने यहाँ सेफ्टी की भी क्लास किया, मैम की भी क्लास अटेंड किए, अंग्रेजी वाले सर की भी क्लास अटेंड किए, आपको कोई शिकवा शिकायत क्लास में? ना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम HOD ऑफ दिस इंस्टीट्यूट विजय सर, जो कि आप हैं सर, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद जो हमारे सत्य प्रकाश सर हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे इंग्लिश वाले टीचर जो हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो मैम हैं शेफाली मैम, जो फर्स्ट पीरियड लेती है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ओवरऑल सभी का बहुत अच्छा। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं डांट देता हूँ, बहुत रूडली बिहेव करता हूँ मैं बच्चों के साथ? अगर कोई लड़का गलत करता है तो मैं बहुत रूडली बिहेव करता हूँ, तो कहीं आपको ये गलत नहीं लगता है? सर, गलत उसको लगेगा जिसको समझदारी का वो लेवल ना हो सर। जैसे हमारे पिताजी हैं, तो बचपन में कभी कभी 2-4 हाथ दे भी देते थे, कुछ गलत करते थे, तो ऑटोमेटिक सब ऑब्वियस सबके साथ होता है, मारते हैं पिताजी। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी पे हम चढ़ बैठे या गाली देते या उनको छोड़ दें, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं दिमाग में पता होता है कि जो मार रहे हैं, डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर में अच्छे के लिए दे, हमको अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है ये चीज़। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोग के क्लास में जब रहते हैं तो कुछ ऐसे उजंड टाइप के लड़के होते हैं जिनको समझाने पे भी नहीं समझते हैं, तो मुझे न चाहते हुए भी
भाई एक्शन में आना पड़ता है। तो आप लोग को बुरा नहीं लगता है कि सर आज हम लोग को डांटें, आज हम लोग को बोले, यहाँ तक मैं धमकी भी देता हूँ कि भाई देख नाम काट के भगा दूंगा घर। मेरा सिंपल तरीका है, अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आए हो हमारे हिसाब से रहो, पढ़ाई करो और नौकरी पर जाओ। कुछ लड़के होते हैं जो रूल रेगुलेशन को नहीं मानते हैं, उस लड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो नहीं मानते हैं? सर उनको समझना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका बहुत सारा काम का प्रेशर है दिमाग पे, और आपको पढ़ाना भी है, क्योंकि आप HOD हैं तो बहुत सारे काम है, जाहिर सी बात है, और आपको पढ़ाना भी है। आप इधर समय निकाल कर पढ़ा रहे हैं, और उस समय में भी लोग अगर ना आपके बात को माने, ना ध्यान देकर पढ़े, तो ऑटोमेटिक कोई भी इंसान थोड़ा सा जो है ना एग्रेसिव हो ही जाएगा। तो इस बात को उनको समझना चाहिए, और जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं, उस पर फोकस रखें। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ सर। यहाँ जितने भी लड़के हैं सब कहीं ना कहीं से भाई परेशान होकर ही आए हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई कई जगह जॉब किए हैं, किसी को मिला है नहीं मिला है, सब परेशानी होकर आए हैं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे हमारे आज़ाद मियाँ हैं और मौलाना साहब हैं, मौलाना साहब कहें कि सर हमारे पीछे जो है सब कोर्स कंप्लीट करके चले गए और हम नहीं जा पाए। उनका 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन डिले हो रहा है जॉब में। एक आधी लड़के ऐसे हैं जी सर, केवल मौलाना साहब है और कोई नहीं है। तो मौलाना साहब कल आए थे तो उन्होंने कहा कि सर मेरा डिले हो रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैंने उनको एक चीज़ कहा कि मौलाना साहब ये भाग्य होता है कि भाई कोई लड़का पहले चला गया, कोई 2 दिन लेट जाएगा। तो क्या आप इसको, डिग्निटी को, भाग्य को आप मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, भाग्य होता है जी बिल्कुल होता है सर। अगर नहीं होता सर तो हमको कोई ये बताए कि हम जहाँ पैदा हुए वो एक मीडियम फैमिली था या पुअर फैमिली था, तो पैदा होते के साथ हम भी उसके जो है ऑनर बन गए एक तरह से। मेरे पिताजी के बाद तो संपत्ति के मालिक हम ही हुए, तो जितना मेरे पिताजी के पास संपत्ति था जन्म लेते के साथ हम उसका मालिक बन गए। अब एक बच्चा और है जो अंबानी के यहाँ पैदा हुआ है, पैदा होते के साथ वो भी अरबों मिलियन का संपत्ति का मालिक बन गया। डिग्निटी नहीं कैसे सर, वो वहाँ कैसे पहुँच गया ऑटोमेटिक? कुछ तो पूर्व जन्म का कमाई होता है जिसके वजह से इस ज़िंदगी में हमको कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, कुछ अच्छे अवसर भी आते हैं जिसको हम सुख कह सकते हैं, उसको भी लेना पड़ता है। सुख और दुख चलते रहता है डिग्निटी के अनुसार। अच्छा, ये साइकिल चलता रहता है। जी सर। आप क्या इसमें बिलीव करते हैं कि जन्म में, ये जन्म हमारा अभी सेफ्टी ऑफिसर इस जन्म में बने, हो सकता है अगले जन्म में डाकू गिरप्पन सिंह बन जाए? वो डिपेंड करता है एज अ कर्मा सर कि आप इस जीवन में क्या कर्म करते हैं, और मृत्यु के समय का जो कॉन्शसनेस है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मृत्यु के समय आपके दिमाग में कैसा कॉन्शसनेस है। फॉर एग्जांपल आपका मृत्यु के समय अगर बहुत इच्छा कर रहा है मीठा खाने का या मांस खाने का, तो ये सारा एक एक डिटेल लिखा हुआ है सर। मांस का बोला गया है, अगर कोई मांस खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है मृत्यु के समय, तो अगले जन्म में वो शेर, चीता, बाघ ये सब बनेगा। अच्छा, ये भी होता है? हाँ सर बिल्कुल भाई, अकॉर्डिंग टू वेदा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, अगर कोई आदमी मृत्यु के समय, जी सर, इसको अब कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगले जन्म में वो आदमी ही अब आज मर गया तो अगले जन्म में फिर अब बहुत सारे रास्ते हैं सर, मैं 1-2 बता दे रहा हूँ आपको। ऐसे तो बहुत सारे रास्ते पर ब्रीफ कर दे रहा हूँ मैं आपको। एक होता है हमारा टेक्निक है, आप पढ़ सकते हैं सर, मैं नाम बताता हूँ, भृगु संहिता। भृगु संहिता, ठीक है, भृगु संहिता। उसमें एक टेक्निक है आकाशिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग उसको एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जापान के लोग इसको कर रहे हैं, अभी इंडियन में भी कुछ रिसेंटली कर रहे हैं। जैसे एक मैम है रेशम कंबोज, वो करती हैं, तो आपके पिछले 2-3 जो जन्म है वो बता सकती हैं, एकदम डिटेल बता सकती हैं कि आप क्या किए थे उसमें, कैसे हैं, और आप में अभी विद्यमान, आप गुण मत बताइए, आप में जो भी अभी विद्यमान गुण है वो पिछले जन्म के आधार पे आपको सारा वो डिस्क्राइब कर देगी, और वो 100% आपसे मैच करेगा। पिछले जन्म आप देख सकते हैं, आगे का नहीं देख सकते, क्योंकि अभी आपने कर्म चालू रखा है। कर्म जब खत्म होगा उसके बाद आगे का लिखाएगा। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? और एक और है सर, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो रीबर्थ लिए हैं और उनको पिछला सारा कॉन्शसनेस है, सब कुछ याद है। जैसे रिसेंटली राजस्थान की कहानी है, आप जाकर मिल भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो है। एक बच्चा है जो फिर से जन्म लिया है और मात्र 6 या 7 साल का होगा, और उसकी पत्नी जो है 70 साल की बूढ़ी हो चुकी है। वो बहुत पहले मर गया था, वो हस्बैंड था उस टाइम उसका, और वो देखते के साथ पहचान गया, तो गांव वाले बहुत जो है मजाक उड़ाए थे, पगला गया छोटा सा बच्चा इतना बड़ा महिला को अपना पत्नी मान रहा है। तो वो ऐसा कुछ बात बताया जो पत्नी बोली नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड को ये बात पता था, और वो अपना घर, पता, कैसे शादी हुआ था, सारा कुछ डिफाइन कर दिया सर, कि मेरा फलान जगह घर था, फलाने तारीख को शादी हुआ था, सब। हम लोग न्यूज़ चलती है, आप लोग देखे होंगे, आधी हकीकत आधा फसाना, न्यूज़ 18 पे चलता है। न्यूज़ 18 पे चलता है। तो कुछ ऐसे ही बातें लग रही, क्या ऐसा पॉसिबल है
सर देखिए, हम लोग का माइंड क्या करता है ना, जिसके बारे में जानते हैं वो लगता है पॉसिबल है, जो नहीं जानते वो पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल अभी क्या 15-20 साल पीछे चल जाइए, कोई कहता है कि वीडियो कॉल पे बात होता है, आप मानते हो सर कभी? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सीधा बोल देते हैं। कोई नहीं। आज कर रहे हैं ना। अरे यहाँ तक जो हम लोग बचपन में थे, टेलीफोन से बात होती थी, किसी को ये भी मालूम नहीं था कि हाँ आप कहीं भी रहिए बात हो जाएगी, लेकिन आज हो रहा है ना। अभी लाइव एग्जांपल हमारे जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम सरकार, सारा कुछ बता सकते हैं। मन में अगर कुछ सोच रहे हैं तो भी। हमारे गुरुजी गए हुए थे एक बार उनके साथ, हम इस्कॉन से एक्चुअली बिलोंग करते हैं सर, वैष्णव से। तो गुरुजी गए हुए थे, बैठकर खाना खा रहे थे, लगभग 3 बज रहा था, 3 बजे वो भोजन कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो गुरुजी से, हाँ सुबह में, तो गुरुजी देखे टॉयलेट करने के लिए जा रहे थे, गुरुजी देखे तो वो अपने मन में सोच रहे हैं कैसा आदमी यार 3 बजे भोजन कर रहा है, कैसे जीता है ये, मन में सोच रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अचानक कैसे मुड़े, बोल रहे हैं क्या, हम में ज़्यादा दिमाग मत लगा मियाँ, समझ में नहीं आएंगे हम, जबकि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। सर माइंड रीडिंग का ये होता है भाई, माइंड रीडिंग एक है, कोई शाह है आरती शाह या क्या, वो टेक्निक होता है, लेकिन माइंड रीडिंग इतना नहीं बता सकता कौन से रो में कौन सा आदमी है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, किस लिया। बिल्कुल एक लड़की है, वो बोलती है कि नहीं ये माइंड रीडिंग, वो भी सारा चीज़ होता है, चीज़ें होती हैं। माइंड रीडिंग का एक टेक्निक है, वो एक विज्ञान है, लेकिन उसका एक लिमिट है। माइंड रीडिंग है वो आपको देख के मालूम चलता है। माइंड रीडिंग में ये नहीं बता सकते कि हज़ारों किलोमीटर से फलाने दिन आदमी चला है, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, क्या खाया है, क्या पिया। माइंड रीडिंग तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति सामने हो। आप देखेंगे किसी हमारी दिमाग को तभी तक पढ़ा जा सकता है जब तक हम किसी के सामने। पर उन्होंने ऐसा भी किया है, आए अगर कोई बता रहा है तो भाई उसके पास कोई ना कोई तो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होंगी। उसको सिद्धि बोलते हैं सर। 8 तरह का सिद्धि होता है, 9 तरह का निधि होता है, जिनमें से एक सिद्धि उनको प्राप्त है बालाजी का। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हर्षवर्धन जानकी माता, ये हनुमान जी को मिला था माता सीता के द्वारा। अब धीरेन्द्र शास्त्री को उनमें से एक सिद्धि प्राप्त है भगवान हनुमान जी के द्वारा, क्योंकि उनकी पीढ़ियां जो है उनको पूछते आ रही है। मैं इसलिए इसको भाई दावा तो नहीं करता हूँ, मान रहा हूँ, क्योंकि एक समय था हम लोग के गांव में एक बांस का पेड़ हुआ करता था, उसमें एक चुड़ैल होती थी। मैं इसका दावा नहीं करता हूँ, मैं आपको देखी बता रहा हूँ। बांस का पेड़ था, उसमें एक चुड़ैल होती थी, और वो गांव में एक महिला थी, वो उन्हीं को अक्सर, पहले लेटरिन वगैरह नहीं हुआ करता था, हम लोग 8 में पढ़ रहे थे, तो ये बात है वही 96-97 की। तो लेटरिन वगैरह यानी फ्रेश होने के लिए महिलाएं सब बाहर जाती थी, भोर में ही निकल जाती थी। अगर वो जिस दिन अकेले चली जाती थी, अगले दिन, अब नहीं ऑन कैमरा बता सकता, वो पूरे उसी चीज़ में लिखते हुए आती थी, और बूढ़ी थी, घूंघट निकालती थी और कहती थी आइए हम आपको बुकवा लगा दें, और बुकवा लेकर आती थी। उसके बाद से फिर वो अपने खूब हंसती थी। और हमारे ही गांव में एक सोखा टाइप के थे, वो आते थे, कुछ करते थे, 3-5 उगाली देते हुए फिर कहती थी जा रहे हैं चले जाए, फिर वो सही हो जाती थी। और जब अपने बॉडी को छी ये क्या लग गया, ये कैसे लग गया, तो कहते थे आपको वो पकड़े। तो देखो, मैं इसका दावा तो नहीं करता हूँ ये भूत व्यार ये सब चीज़ें, लेकिन बेटा देखो, अगर सत्य है तो वहाँ पर अहिंसा भी है। अब तो विज्ञान भी ये मान रहा है सर, पॉजिटिव एनर्जी है तो कोई नेगेटिव एनर्जी भी होता है। कोई एक ही शक्ति है जो पूरे देश को चला रही है, जिसको आप अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई जीसस कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। कोई एक पावर है, अलग अलग रूप, जिस रूप में आप चाहो देखना आप देख सकते हो। मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा में अटूट विश्वास है मेरा। जो मैं सोचता हूँ कि नहीं ये होना चाहिए, मेरा माइंड है उस पर प्रॉपर काम करता है, वो हो जाता है। तो मेरे अंदर होता है कि हाँ भाई साईं बाबा ने मुझे ये एनर्जी दिया है। तो किसी एक को मानिए, एक ही के सब रूप हैं, कोई अलग नहीं है बेटा। नहीं ये अल्लाह अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, हनुमान जी, नहीं, सब लोग एक हैं, बस उनके टाइप्स हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा संटू आपसे बातें करके। और आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो अक्सर एक नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर एडमिशन लेने से पहले उनके अंदर एक डर होता है, भय होता है कि कहीं हम फंस न जाएं, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा है आप में डर है, भय है कि मैं कहीं फंस जाऊँगा। इससे पता चलता है कि आप एक केयरलेस इंसान नहीं हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और ये पता है आपको कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है दुनिया में, तभी आपके मन में भी डर है।
तो आप सिंपल ये कीजिए कि आप एक बार ब्रांच विजिट कीजिए। ब्रांच विजिट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी मिलेगा। और कुछ जानना हो तो हो सकता है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उस एरिया के लड़के पहले यहाँ से जा चुके हों, तो सर के पास आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एडमिशन ले जब पूरा श्योर हो। पूरा जब से हाँ 100% श्योर हो सकते हैं आप। काफ़ी अच्छा लगा संटू, और आप खूब तरक्की करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद। थैंक यू सर।